एक ऐसी कंपनी जो बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन फिर भी एक बुनियादी चुनौती से जूझ रही है। आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के इसी दिलचस्प विरोधाभास की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं, कैसे बिक्री की इस पहेली से शुरू होकर हम उनके बड़े ग्लोबल प्लान तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहेली की, उस विरोधाभास की जिसमें टाटा मोटर्स आज खुद को फंसावा पा रहा है। जरा इन नंबर्स को देखिए। मार्च 2026 में 66,000 से ज्यादा गाड़ियां, ये एक कमाल का आंकड़ा है। मतलब टाटा मोटर्स ने महिंद्रा जैसे बड़े खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो जबरदस्त बिक्री हो रही है ना, उसका 70% हिस्सा सिर्फ 3 गाड़ियों से आ रहा है, नेक्सॉन, पंच और सिरा। और यहीं से शुरू होती है असली चुनौती, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी। अब सीरा का ही केस ले लीजिए। 3 साल से इसका इतना हाइप था, इतनी बातें हो रही थी। नतीजा 3 महीने में 20,000 गाड़ियां डिलीवर हुई, जो कि ठीक XUV 700 जितनी ही है। मतलब इतनी उम्मीदों के बाद भी प्रोडक्शन के मामले में वो सिर्फ बराबरी कर पाए हैं, आगे नहीं निकल पाए। और बात सिर्फ प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है, कस्टमर एक्सपीरियंस भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कई लोगों की शिकायत है कि डीलरशिप वाले जबरदस्ती 20,000 रुपए की एक्सेसरीज खरीदने का दबाव बना रहे हैं। मतलब गाड़ी चाहिए तो ये भी लेना पड़ेगा। और ये देखिए एक और कस्टमर का अनुभव। 16 दिसंबर को कार बुक की, 14 ईमेल भेज दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं। सोचिए, एक तरफ बिक्री के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और दूसरी तरफ कम्युनिकेशन गैप की वजह से ग्राहक निराश हो रहे हैं। ये ब्रांड इमेज के लिए बहुत खतरनाक है। तो बिक्री तो बढ़िया है, लेकिन कस्टमर परेशान है। और ये सब मिलकर एक और बड़ी, शायद सबसे बड़ी समस्या को जन्म देता है, और वो है मुनाफे की। यहाँ मामला साफ हो जाता है। टाटा की 75% बिक्री 15 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों से होती है। वहीं महिंद्रा का खेल ठीक उल्टा है। उनकी 65% से ज्यादा बिक्री 15 लाख से ऊपर वाली यानी प्रीमियम गाड़ियों से आती है। यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। और इसका नतीजा हैरान करने वाला है। टाटा भले ही ज्यादा गाड़ियां बेच रहा हो, लेकिन महिंद्रा उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। मतलब वॉल्यूम तो है, पर वैल्यू नहीं। तो सवाल ये उठता है कि टाटा इस चक्रव्यूह से निकलेगा कैसे? उनका जवाब है एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। ये उनका पहला और सबसे बड़ा दाव है। और इस इलेक्ट्रिक हमले की शुरुआत हो रही है सीरा EV से। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है, बल्कि मार्केट के एक बहुत बड़े गैप को भरने की कोशिश है। और इसके स्पेक्स देखिए जरा। डुअल मोटर्स, मतलब प्रॉपर 4x4, करीब 350 हॉर्स पावर, 65 किलोवाट आवर से ज्यादा का बैटरी पैक। और तो और फ्रंक यानी फ्रंट ट्रंक भी। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये इतनी खास क्यों है? क्योंकि 15 से 25 लाख के ब्रैकेट में ये पहली प्रॉपर 4x4 इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। मार्केट में इस सेगमेंट में और कोई है ही नहीं। अगला नाम सुनकर तो कई लोगों की यादें ताज़ा हो जाएंगी, सफारी EV। जी हाँ, टाटा अपने इस आइकॉनिक नाम को इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रहा है। और इस बार मकसद है इसकी खोई हुई ऑफ रोड लेगेसी को दोबारा जिंदा करना। इसमें मेन फोकस ऑफ रोडिंग पर है। इसमें खास क्वाड व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी होगी, 75 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक। ये सब इसलिए क्योंकि लोगों ने इसकी मांग की थी। ये मार्केट फीडबैक पर बनाया गया प्रोडक्ट है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो हो गई, अब आते हैं स्ट्रैटेजी के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, मुनाफे वाली पहेली को सुलझाने का मास्टर प्लान। और इसका नाम है अविन्या। ये सिर्फ एक कार नहीं, एक पूरा का पूरा नया प्रीमियम ब्रांड है। सोचिए, लैंड रोवर के आर्किटेक्चर पर बना सिर्फ लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। टाटा चाहता है कि लोग इससे टाटा की सस्ती गाड़ियों वाली इमेज से जोड़कर न देखें। और इसकी पहली गाड़ी के जो स्पेक्स लीक हुए हैं वो कमाल के हैं। 450 हॉर्स पावर, 650 Nm का टॉर्क, 95 किलोवाट की बैटरी और कीमत लगभग 40 लाख रुपए। ये सीधे सीधे ग्लोबल लग्जरी EVs को टक्कर देने की तैयारी है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाने के लिए एक मजबूत नींव भी तो चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि टाटा पर्दे के पीछे क्या तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ नई गाड़ियां लॉन्च करने का प्लान नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्लान है। पहला कदम, अपनी बैटरी खुद बनाना। इसके लिए एग्रेटस प्लांट लगाया जा रहा है। दूसरा, इससे EV की लागत कम होगी, लगभग 30% तक।
और तीसरा, फिर इन गाड़ियों को लेकर ग्लोबल मार्केट में उतरना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एशिया। ये सब कुछ, ये सारी मेहनत एक बहुत बड़े, बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए हो रही है। और वो लक्ष्य है 1 महीने में 1 लाख गाड़ियां बेचना। जी हाँ, 1 लाख। और ये टारगेट अगले 1.5 साल के अंदर हासिल करना है। ये मार्केट लीडरशिप को सीमेंट करने जैसा होगा। तो प्लान तो बहुत सॉलिड और हिम्मत वाला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये प्लान दुनिया के सबसे मुश्किल ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि कागज पर प्लान बनाना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। और यही टाटा की असली परीक्षा होगी।